अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.19। बहुत आसान और छोटी एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर है जी 1। इसमें मोस्टली क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 ये सेम है, तकरीबन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इन अ लेक्चर हॉल 8,649 students are sitting in such a manner that there are as many students in a row as there are rows in the lecture। कि जितनी रोज हैं, ऐसे आपको मैं समझाता हूँ। ये रोज हैं जी, ये देखिए वो ये बात कर रहा है कि जैसे ये रोज हैं जी, 5 मैंने रोज बनाई हैं, तो इसी तरह हर रो में 5 तालिब इल्म बैठे हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ऐसे हर रो में 5 हैं। जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, हर रो में उतने ही क्या हैं जी, स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो अब जो है हमने क्या मालूम करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो ऑफ द लेक्चर हॉल। तो इसमें हर लेक्चर हॉल में हर रो में कितने तालिब इल्म बैठे हैं। तो इसका बहुत आसान मेथड है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, जो रकम इसमें दी गई है, आपने जस्ट उसका स्क्वायर रूट मालूम कर लेना है। सिंपल सा मेथड है। ये नंबर आपको दिया हुआ है 8,649। तो आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग, तो इसका स्क्वायर रूट का आंसर होगा उतने तालिब इल्म हर रो में बैठे होंगे और उतने ही रोज होंगे। यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। सिंपल सा मेथड है इसमें। तो ये हो जाएगा जी 8,649। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसके हम जो है ना पेयर बना लेते हैं। ये 4 और 9 का पेयर बन जाएगा, इधर से 8 और 6 का पेयर बन जाएगा। दाएं तरफ से पेयर बनाते हैं। ये काम पहले भी हम कर चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है जी, इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर जो है वो 86 है। तो कोई ऐसा नंबर ढूंढें जिसको हम अपने आप से ज़रब करें तो ये 86 बन जाए या इसके करीब करीब हो। तो देखिए जी 9 पर अगर हम करें तो ये 9 पर कितना हो जाता है जी, 81। तो 86 के बिल्कुल करीब है। तो अब ये 6 में से 1 जाएगा तो बाकी कितने बच जाएंगे, 5। ऊपर से क्या हो जाएगा, 4 और 9। अब ये 9 जो लिखा हुआ है इसका दुगुना करेंगे। यहाँ पे 9 का दुगुना मतलब 2 से ज़रब करेंगे। 9 2 पर 18। अब 18 के साथ कोई ऐसा नंबर लगाएं और उसी से हम क्या करें जी, ज़रब भी करें। उसी से हम ज़रब भी करें तो 549 बनना चाहिए। मैंने 18 के साथ 3 लगाया और ज़रब भी 3 से करके देखता हूँ कि 549 बनता है या नहीं बनता। तो ये 3 बार कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 3 8 बार कितना होता है, 24। 4 लगेंगे, 2 कैरी जाएगा, 3 1 बार 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो ये पूरा हो गया। 18 के साथ ये 3 लगाया और ये 3 यहाँ भी लिखेंगे ऊपर। ये कितना बन गया है जी, 549। तो हमारा जो जवाब आया वो 93। इसका मतलब है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो तो कितने होंगे, 93 होंगे। ये हमारा आंसर है। ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। क्वेश्चन नंबर ये 1 था। आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह है, बिल्कुल सेम यही मेथड है उसमें भी। तो इसके साथ ही कर लेते हैं, इससे आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 7 ऑफ अ स्कूल donated Rs 2,304 rupees for the Prime Minister's Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of the। अच्छा, वो कहता है कि हर बंदे ने उतने ही पैसे दिए जितने के तालिब इल्म हैं।
जितने टोटल तालिब इल्म है हर बच्चे ने उतने पैसे दिए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास। तो देखिए ये वही बात होगी जैसे यहाँ नंबर ऑफ रोज वाली बात थी, हर रो में उतने स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो यहाँ फिर हर बंदे ने उतने ही पैसे दिए हैं जितने स्टूडेंट्स हैं। तो सिंपल वही काम करेंगे। कौन सा नंबर दिया हुआ है? 2304। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। ये क्या हो जाएगा जी? 2304। इसका हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो पहले हम इसके जोड़े बनाएंगे, वो दाएं तरफ से बनते हैं, ये पहला जोड़ा और ये ऐसे दूसरा। तो जब हमने कैलकुलेशन करनी है तो हमने राइट साइड से पहले जोड़े को लेना होता है। तो क्या है, ये 23 है, तो 5 पर करेंगे बढ़ जाएगा, 4 पर करेंगे, 4 पर कितना हो जाएगा जी? 16 हो जाएगा। अब यहाँ हम इसको माइनस करेंगे 23 में से 16 को, तो ये 4 3 7 हो जाएंगे। ऊपर से क्या पूरा नंबर उतारेंगे 0 4, ये पूरा जोड़ा उतार लेंगे। अब इस 4 का यहाँ दुगना करेंगे तो वो बन जाएगा 8। अब 8 के साथ कोई ऐसा नंबर लगाएं और उसी से ज़रब करें। मैं 8 के साथ 8 लगाता हूँ, ज़रब भी उसी 8 से करना पड़ेगा कि 704 बनना चाहिए। 8 8 पर 64, 4 लगे कितना जाएगा? 6। फिर 8 8 पर 64 हो जाएगा, 64 और 6 कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। तो ये पूरा पूरा हो गया। यहाँ भी 8 लगाएंगे और यहाँ 4 के साथ भी 8 लगाएंगे, हमारा जवाब आएगा 704। तो यहाँ हम लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू 48। ये हमारा जवाब है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है किरण वांट्स टू विश हर टीचर ऑन ईद डे बाय गिविंग हर अ सेल्फ मेड ग्रीटिंग कार्ड। Greeting card, she chooses a purple colored square sheet of paper. A side of that paper measures 19.5 centimeter. Find the area of the। अच्छा देखिए लेंथ ऑफ अ साइड हमें दी हुई है, हम यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ अ साइड। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर शेप का है ना जी, वो कितनी दी हुई है? 19.5 सेंटीमीटर। हमें क्या मालूम करना है? एरिया ऑफ द स्क्वायर मालूम करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर, उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब हमें लेंथ कितनी दी हुई है? 19.5। इसको ज़रब कर देंगे किसके साथ जी? 19.5 के साथ। तो इसको आपस में ज़रब करते हैं जी। हमारे पास यहाँ जवाब आ जाएगा 380.25 और यहाँ लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया जब भी निकालेंगे किसी चीज का तो किस में आएगा? वो स्क्वायर में। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका आपने जस्ट फार्मूला याद करना है। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, आपने जस्ट दो साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों की लेंथ बल्कि चारों की लेंथ बराबर होती है, तो दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। अब एरिया में दिया हुआ है द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट
वो हमें दिया हुआ है जी 900 मीटर स्क्वायर। अभी हमें वो क्या कहता है मालूम करने के लिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द प्लॉट। एक साइड की लेंथ आपने मालूम करनी है, लेंथ ऑफ अ साइड। तो हमने क्या करनी है जी, मालूम करनी है। तो अब देखिए हमें एरिया दिया हुआ है, हम उसका फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अभी हमने याद किया फार्मूला क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई क्या होता है जी, लेंथ। अब एरिया की वैल्यू दी हुई वो यहाँ पर हम लगा देते हैं जी, 900 हमने लिख दिया। लेंथ को हम एल से नोट करते हैं, तो ये हो जाएगा एल मल्टीप्लाई एल, तो ये बन जाएगा जी एल का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 900। हमें तो एल की वैल्यू चाहिए, एक साइड की लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को खत्म करेंगे। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। यहाँ हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा जी 900 का ऐसे स्क्वायर रूट, इधर एल के स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। 900 का हम क्या करते हैं जी, स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं। ये 2 0 एक जोड़ा बन गया, और ये 3 का 9 का एक जोड़ा बन गया। 3 पर जाएगा जी 3 बार कितना हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा। और इसके से कि 2 0 यहाँ लगा देंगे, ये नीचे वैसे एक 0 यहाँ लग जाएगी और एक 0 यहाँ लग जाएगी, यानी कि 30 को 30 से ज़रब करेंगे तो 900 बन जाएगा। तो हमारा जवाब कितना आया, 30। और यहाँ पर मीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था एरिया के साथ, मीटर स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, एल के। हम यहाँ लिखेंगे द लेंथ ऑफ अ साइड the length of a side of square वो बराबर एल के, और एल बराबर किसके आया है, 30 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कहता है जी 400 स्टूडेंट्स सिट इन रोज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ द रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच रो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। ये बिल्कुल ये पहले वाले सवालों की तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, कि हमें टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो वो कहता है हर रो में उतने स्टूडेंट्स बैठते हैं जितनी रोज हैं। तो आप बताएं कितने स्टूडेंट्स हैं। टोटल क्या नंबर है हमारे पास, 400 है, 400 स्टूडेंट्स हैं। हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा जी, स्क्वायर रूट कैसे आएगा जी, 400 लिखा हुआ, इसका ऐसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्क्वायर रूट हल कैसे करना है जी, उसका तरीकाकार ये है कि ये 400 लिखा हुआ है, तो आप इसके फैक्टर बना लें, ये इसके जो ना हिस्से बन गए, जोड़े बन गए। अब कोई ऐसा नंबर ढूंढे कि ये पहला नंबर बन जाए, उसको अपने आप से ज़रब करें, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 बन जाएगा। अब ये 2 0 नीचे उतारी, तो एक 0 यहाँ लगाएंगे, एक 0 यहाँ लगा दें, यानी कि 20 को 20 से ज़रब करेंगे, टोटल हमारे पास कितना बन जाएगा जी, 400 बन जाएगा। यहाँ 0 लगा दें। तो अब जो हमारे पास जवाब आया है वो कितना आया है जी, 20 आया। तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row is equal to 20। तो अब 20 तुलबा हर एक रो में होंगे, और रोज की तादाद भी कितनी होगी,
20 ही होगी। ये थी एक्सरसाइज नंबर 1.19 थी, जो कि बहुत आसान है। ये एंड होगी एक्सरसाइज हमारी 1.19, बहुत आसान और छोटी एक्सरसाइज थी।